Very good morning, all of you. Good morning, all of you. Very good morning. Very good morning to all of you. Very good afternoon, all of you. Good afternoon, all of you. Good morning नहीं 12 बज गए. Good afternoon. मौसम बरसात का है. लगी रहा कब सुबह कब दोपहर सब मौसम बराबर लग रहे हैं. एक चीज मैं देख रहा हूं. राधे राधे जाट बॉयज. राधे राधे. वेल डन. एक चीज मैं देख रहा हूं कि एक बस से ही छात्र लिखना शुरू करते हैं. सर पिक्चर नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा. थोड़ा तसल्ली रखें, थोड़ा सांस ले लिया करो. 1 बजे का टाइम है, थोड़ा 1:05 होगा. अब 1 बजे से लिख रहे हो सर वीडियो नहीं आ रहा, प्ले नहीं हो रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है. सब धीरे 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 1 बजे आए, ऑन करके बैठे रहें. थोड़ा सा 2-4 मिनट सांस लें, लंबी नीचे, ना तो अनुलोम विलोम कर लिया करो. गुड आफ्टरनून दीपिका, परीक्षा, सुमित. गुड आफ्टरनून कपिल. थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लिया करें. सांस ऊपर नीचे करके 5 मिनट रुक जाएं. अब लगे 1 बजा नहीं, सर वीडियो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा. मैं 5 मिनट जानबूझ के देख रहा था, मैं जान के ऑन नहीं किया. बेचैन थे, सर वीडियो ये आ रहा, वो नहीं आ रहा, क्लास स्टार्ट नहीं हुई. एक कौन है सुबह सबसे पहले मैसेज करते 1 बजे, सर ये नहीं आ रहा. राहुल खुश रहे राहुल उपाध्याय. सचिन, प्रियंका, हेलो सर, गुड आफ्टरनून. सही पढ़ेंगे, धीरे धीरे रिलैक्स रहना है. कहीं कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, ना कुछ हड़बड़ाने की जरूरत है. ओके, योर टीचिंग आर फेबुलस. आर के थैंक यू वेरी मच. तो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में टॉपिक है, वह टॉपिक था ब्लड रिलेशंस, रक्त संबंध. ओके ओके, सभी का स्वागत है. सचिन, मिस्टर खान, उमंग, ऑल ऑफ यू. शशिकांत साथ, थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद. शशिकांत नाम मेरा ही रखे हैं, वेल डन. अंकित, नमस्ते नमस्ते. तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे मन से और हैप्पी होंगे. कम से कम मैं तो मैसेज पढ़ के हैप्पी हो जाता हूं. सही कह रहे हैं सर, राइट. तो लोग आते ही बेचैन हो जाते हैं, बेचैन ना हो. 5 मिनट लंबी ऊपर नीचे सांस लिया करें. ओके, कोई दिक्कत? एनीवन? आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट. अब देखना, अब मैंने आपसे क्लास में कहा कि हम लोग पढ़ क्या रहे थे. हम लोग पढ़ रहे थे बीआर. बीआर टॉपिक का मतलब क्या होता है? तो बीआर टॉपिक का मतलब मैंने कहा था ब्लड रिलेशन. अब ब्लड रिलेशन में हमने टाइप 1 पढ़ाया आपको, फैमिली ट्री, जिसके सीट अपलोड हो चुके हैं. प्लीज. अंकित, कोरोना का प्रभाव कब खत्म होगा? मैं डॉक्टर नहीं हूं, ना ही मैं एम्स का डायरेक्टर, पर उम्मीद करता हूं कि 15 अगस्त के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे. ये मेरा विश्वास है कि 15 अगस्त के बाद आजादी मिलेगी इस महाकाल कोरोना से, जो हर के लिए पैनिक कर दिया. ओके ओके, जय हिंद. तो मैंने बीआरए पढ़ाया टाइप 1 फैमिली ट्री, टाइप 2 सिंबल बेस्ड क्वेश्चन, और टाइप 3 फोटो बेस्ड क्वेश्चंस को मैं स्टार्ट कर रहा था. और इस फोटो बेस में मैंने रक्त संबंध, बीआर में ब्लड रिलेशन में मैंने टाइप 3 डिस्कस किया. टाइप 3 और टाइप 3 मेरा क्या था? फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस. टाइप 3 था मेरा फोटोग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मैंने 12 पॉइंट्स लिखवाए थे. 12 पॉइंट्स मैंने सैटरडे के दिन सैटरडे को करवाया था. 12 पॉइंट क्या था कि माता जी के पिताजी को नाना जी, माता जी को नानी. ओके, गुड आफ्टरनून. राइट. नहीं, लाइव मिलने का मौका 15 अगस्त के बाद नहीं मिलेगा राहुल, आजादी मिलेगी. लाइव मिलने में भी टाइम है राहुल उपाध्याय. लाइव क्लास मिलने में अभी समय लगेगा. अभी लाइव हम लोग यही पढ़ेंगे, ऑनलाइन लाइव रहेंगे, ऑफलाइन लाइव मिलने का में अभी समय लग जाएगा. ऑनलाइन लाइव रहेंगे, ऑफलाइन क्लास खुलने में भी 1-2 महीने का समय लगेगा मिनिमम. मान के चलें सितंबर अक्टूबर तक मिनिमम. अभी हम लोग लाइव रहेंगे ऑनलाइन. तो मैंने पढ़ाया था, हर हर महादेव. पुनीत यादव, वेल डन, पूरा एकदम, बहुत बहुत धन्यवाद. पुनीत, मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप. 11 पॉइंट थे सर. ओके, परीक्षा 11 पॉइंट से जो भी पॉइंट से 11वां पॉइंट तक 11.
तो मैंने कहा पिताजी के पिताजी दादाजी, पिताजी के माँ दादी, माँ के पिताजी नाना, और माताजी के माताजी नानी। यही मैंने क्लास में कहा था। ओके ओके माय डियर, ये मैंने डिस्कस किया था क्लास में। अब देखें, अब लिखें नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखें आप नेक्स्ट पॉइंट 12। आप जानते हो कि एक व्यक्ति अपने पुत्र की पत्नी को, पुत्रवधू, कमल गुड मॉर्निंग, तो वाइफ ऑफ सन, पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू, तो इसको हम लोग कहते हैं डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ। ये होगा आपका डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया पुत्रवधू। डॉटर इन लॉ का मतलब हो गया पुत्रवधू। वाइफ ऑफ सन, डॉटर इन, राइट। ऑप्शन की फिलिंग अब ऑनलाइन में। 12 ही पॉइंट थे। अब देखो एक 12-13 का है, जो भी पॉइंट रहा हो। बड़ा मुश्किल लग रहा है। एक सेकंड, एक व्यक्ति ने कहा 12 पॉइंट थे तो 13 कर दो। नेक्स्ट पॉइंट जो भी पॉइंट हो। वाइफ ऑफ सन, पुत्र की पत्नी, डॉटर इन लॉ। आप ये भी जानते हैं माय डियर। नेक्स्ट पॉइंट, हस्बैंड ऑफ, हिंदी मीडियम, पुत्र की पत्नी, पुत्रवधू। हस्बैंड ऑफ डॉटर, हस्बैंड ऑफ डॉटर, हस्बैंड ऑफ डॉटर, पुत्री का पति। हस्बैंड ऑफ डॉटर, पुत्री का पति। दामाद, सन इन लॉ। दामाद को हम लोग बोलते हैं सन इन लॉ, दामाद। पुत्री का पति, हस्बैंड ऑफ डॉटर, सन इन लॉ, दामाद। पीएम, हम उस तकदीर के सपने में खिलौना जो रोज खेलते हैं। तो क्या लिख रहे हो? लाइव वीडियो देखने के लाइव स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए, राइट। रवि यादव, सर आज लाइव पढ़ पाऊंगा, मुझे आज कहीं जाना पड़ रहा है। ओके कोई बात नहीं रवि यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना देर रुके। हस्बैंड ऑफ डॉटर, पुत्री का पति, पुत्री का पति दामाद, सन इन लॉ। फिर देखना, आप ये भी जानते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने पोता का विवाह करता है, सुनना ध्यान से, तरुण, वेल डन तरुण, मैं आपको जान रहा हूं, जम्मू 2G नेटवर्क, कोई बात नहीं तरुण, ये प्रॉब्लम होती है बट नेटवर्क थोड़ा सा दिक्कत है, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं जम्मू वाले छात्र। प्लीज यहां देखना, मैंने आपसे ये कहा कि यदि किसी ने कहा कि एक व्यक्ति अपने पोते का विवाह कर लिया तो ग्रैंड सन की जो वाइफ होगी, तो दादाजी क्या कहते हैं? वह मेरी पोती हैं, बट पोती तो होंगे नहीं, पोती पुत्रवधू। तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, पोता की पत्नी। तो पोते की पत्नी को कहा जाएगा पोती स्वरूप, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर इन लॉ। प्लीज, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन का जो मीनिंग निकल के आ रहा है माय डियर, मैं यही सॉल्व कर दूं। ये जो मीनिंग निकल के आपका आ रहा है, एक सेकेंड, छह ना पाई मिलेगा दिवाली बाद। वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, पोता की पत्नी, वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, पोता की पत्नी, शीतल। ओके ओके, यू आर ऑल्सो फ्रॉम जम्मू, राइट राइट शीतल, वेल डन। वाइफ ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, इसको हम लोग कहते हैं पोती पुत्रवधू। क्या बोलते हैं? पोती पुत्रवधू। तो जब एक व्यक्ति अपने ग्रैंडसन, पोते का विवाह करेगा तो घर में जो महिला आएगी वह पोती के समान होगी, बट पोती पुत्रवधू, ग्रैंड डॉटर इन लॉ। हिंदी मीडियम, पोता की पत्नी, ग्रैंड डॉटर इन लॉ, पोती पुत्रवधू। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति
अपनी पोती का विवाह करते हैं, तो घर में जो आते हैं महापुरुष, तो दादाजी क्या कहते हैं, वो मेरा पोता है, बट पोता नहीं, पोता दामाद लिखना। हस्बैंड ऑफ, लिखें हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। लिखिए पोती का पति, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर, पोती का पति, हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। इसे हम लोग कहते हैं ग्रैंड सन इन लॉ। क्या बोलते हैं? ग्रैंड सन इन लॉ। ग्रैंड सन इन लॉ का मतलब हो गया पोता दामाद, पोता दामाद। तो जब एक व्यक्ति अपनी पोती का विवाह करेगा तो घर में जो आएंगे वो पोता का समान होगा, बट पोता दामाद, ग्रैंड सन इन लॉ। ओके, बतरा की याद आ रही है मिस्टर नजर? कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। राजन छेना पाई मिलेगा छेना पाई करें, ऑफलाइन ऑनलाइन मिलेगा छेना पाई से भी अच्छा मिठाई मिलेगा, यही सफलता निश्चित। यहां देखें, अब एक व्यक्ति अपने हस्बैंड की, एक महिला अपने हस्बैंड की बहन को क्या बोलेगी? एक महिला अपने हस्बैंड के भाई को क्या कहा जाएगा? तो आप जानते हो कि एक लड़का अपनी पत्नी की बहन को साली, दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ। एक लड़का अपनी पत्नी के भाई को साला, नो साला वर्ड, ब्रदर इन लॉ। उसी रूप से एक महिला अपने हस्बैंड की बहन को ननद अर्थात सिस्टर इन लॉ। एक महिला अपने हस्बैंड के भाई को देवर या जेस्ट, राइट। एक महिला अपने हस्बैंड के भाई को देवर या जेस्ट, दैट इज ब्रदर इन लॉ। तो यहां देखना नेक्स्ट पॉइंट, लिखना एक सिस्टर ऑफ, यहां लिखे सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ। प्लीज राइट डाउन, हिंदी मीडियम। पति या पत्नी की बहन, एक महिला अपने हस्बैंड की बहन को ननद, एक लड़का अपनी पत्नी की बहन को साली। आजकल साली ननद वर्ड जा चुका है, अभिशांत बहुत धन्यवाद। अब ना तो साली वर्ड है ना ही ननद वर्ड है, एक ही वर्ड है सिस्टर इन लॉ। तो सिस्टर ऑफ हस्बैंड ऑफ वाइफ, सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ का मतलब हो गया पति या पत्नी की बहन, एक ही वर्ड लिखेंगे सिस्टर इन लॉ। क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर लॉ का मतलब हो गया ननद भी, साली भी, भाभी, सबका एक ही वर्ड है सिस्टर इन लॉ। प्लीज, सिस्टर ऑफ हस्बैंड और वाइफ मीन्स एक महिला अपने हस्बैंड की बहन को ननद, वहां भी सिस्टर इन लॉ। एक लड़का अपनी पत्नी की बहन को साली, वहां भी सिस्टर इन लॉ। ओके, नेक्स्ट देखना आप। नेक्स्ट, एक लड़का अपनी पत्नी के भाई को साला वर्ड ब्रदर इन लॉ। एक महिला अपने हस्बैंड के भाई को देवर या जेस्ट वर्ड, एक ही वर्ड है देवर जेस्ट का, एक ही वर्ड है, वह वर्ड है ब्रदर इन लॉ। तो यहां लिखेंगे ब्रदर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, ब्रदर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, ब्रदर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ। पति या पत्नी का भाई, ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, पति या पत्नी का भाई, ब्रदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो लिखना ब्रदर इन लॉ। क्या लिखेंगे? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। दैट मीन्स यहां एक ही वर्ड होगा, चाहे वर्ड आपका साला वर्ड हो तो भी वही वर्ड होगा, देवर वर्ड हो तो भी यही वर्ड होगा, जेस्ट वर्ड हो तो भी यही वर्ड होगा, हर में एक ही वर्ड होगा ब्रदर इन लॉ, राइट। नेक्स्ट, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग अपने पिताजी के भाई को अंकल बोलते हैं, पिताजी की बहन को बुआ पैटर्नल आंट, माताजी के भाई को मामा मैटर्नल अंकल, माताजी की बहन को मासी आंट। ओके, अंजाम कहां? अभी तो आगाज है,
चंद पढ़े अभी तो किताब बाकी है, राइट सनी, बहुत अच्छा तैयारी करते हो। यहां देखना, ब्रदर ऑफ फादर, पिताजी का भाई, तो पिताजी के भाई को बोलते हैं अंकल। अंकल मीन्स चाचा, अंकल चाचा, आप वहां अंकल ही बोलेंगे, फादर्स के ऑन ब्रदर, वेरी सिंपल। ओके, फिर आप लिखना ब्रदर ऑफ मदर, ब्रदर ऑफ मदर हिंदी मीडियम, माता जी का भाई, ब्रदर ऑफ मदर माता जी का भाई, इसको कहते हैं मैटरनल अंकल। क्या बोलते हैं? मैटरनल अंकल, मामा जी। प्लीज, ब्रदर ऑफ फादर पिताजी का भाई अंकल, ब्रदर ऑफ मदर माता जी का भाई, मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल अंकल मामा। ओके, तो पिताजी का भाई अंकल, माता जी का भाई मैटरनल अंकल, इसका मतलब मामा बोलते हैं हिंदी में। ये अंकल चाचा बोले, ताऊ बोले, एक ही वर्ड है, बड़े हो या छोटे हो अंकल से काम चलाना वहां। ओके, नेक्स्ट, आप जानते हो कि पिताजी की बहन को बुआ, पैटर्नल आंट, तो यहां लिखना सिस्टर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ फादर, सिस्टर ऑफ फादर लिखें, सिस्टर ऑफ फादर, पिताजी की बहन, पिताजी को बहन को बुआ, बुआ का मतलब होता है पैटर्नल आंट। क्या बोलते हैं? पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट का मतलब बुआ, पिताजी की बहन को बुआ, पैटर्नल आंट, बुआ एक ही वर्ड है। ओके, आप जानते हैं कि माताजी माँ की बहन को मासी, मौसी एक ही वर्ड है आंट। सिस्टर ऑफ मदर, यहां देखें सिस्टर ऑफ मदर, सिस्टर ऑफ मदर माताजी की बहन को बोलेंगे आंट। आंट का मतलब हो गया, आंट का मतलब हो गया मासी, यहां एक ही वर्ड है मासी, राइट। आप ये भी जानते हो बंधु, आपको जानकारी होगा कि हम लोग अपने समाज में भाई के पुत्र को भतीजा, बहन के पुत्र को भांजा, भाई की पुत्री को भतीजी, बहन की पुत्री को भांजी। तो यदि कोई व्यक्ति बोले सन ऑफ ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, सन ऑफ ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, देखना भाई या बहन का पुत्र, भाई या बहन का पुत्र एक ही वर्ड है नेफ्यू। क्या वर्ड है? नेफ्यू, NEPHEW। आजकल हिंदी में नेफ्यू ऐसे लिखा रहेगा, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी और नेफ्यू का मतलब भांजा भी, दोनों। भांजा हो या भतीजा हो एक ही वर्ड लिखेंगे, नेफ्यू। क्या लिखेंगे? नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी और भांजा भी। जैसे एक व्यक्ति अपनी बहन के पुत्र को भांजा, एक व्यक्ति अपने भाई के पुत्र को भतीजा, दैट मीन्स सन ऑफ ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर मीन्स नेफ्यू। नेफ्यू इज अ मेल जेंडर, भतीजा और भांजा। नेक्स्ट, आप ये जानते हो कि हम लोग अपने समाज में बहन की पुत्री को भांजी और भाई की पुत्री को भतीजी एक ही वर्ड है नीस। तो यहां लिखना डॉटर ऑफ, यहां लिखें डॉटर ऑफ ब्रदर, डॉटर ऑफ ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर हिंदी मीडियम, भाई या बहन की पुत्री, डॉटर ऑफ ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, भाई या बहन की पुत्री। तो भाई की पुत्री भतीजी और बहन की पुत्री भांजी, एक ही वर्ड है नीस। शिवम, ओके, गुड आफ्टरनून। नीस एक वर्ड है नीस। नीस इज अ फीमेल जेंडर। नीस का मतलब भतीजी बोलें या भांजी बोलें। धीरज, आप देखेंगे जूम वाली बात बाद में कर लें हम लोग, यहां देख लें भतीजी या भांजी नीस।
रहमत का क्या हाल चाल है? अब बताता हूँ धीरज, रहमत का हाल चाल बताऊंगा क्लास के बाद। ओके, तो डॉटर ऑफ, ब्रदर ऑफ सिस्टर का मतलब भाई या बहन की पुत्री, भतीजी या भांजी। क्लियर? आप ये भी जानते हैं कि जब जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति शादी करता है, तो मैंने कहा कि शादी करने के बाद जो वाइफ की जो पिताजी होंगे वो ससुर, फादर इन लॉ, और हस्बैंड के जो फादर होंगे वही फादर इन लॉ होंगे। लेकिन एक लड़का अपनी वाइफ की माँ को सासू माँ, मदर इन लॉ, एक एक लड़की अपने हस्बैंड की माँ को सासू माँ, मदर इन लॉ। तो एक पॉइंट ये भी लिख लें, फादर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, फादर ऑफ हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ। देखना, पति या पत्नी के पिताजी, बीआर कितने में खत्म होगा? आज खत्म होगा। पति या पत्नी के पिताजी, सीट अपलोड हो चुका है 2 CRA, थर्ड आज हो जाएगा। पति या पत्नी का पिता, पति या पत्नी का पिता, फादर ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो फादर ऑफ हस्बैंड और वाइफ का मतलब हो गया, फादर ऑफ हस्बैंड और वाइफ का मतलब ससुर, फादर इन लॉ। क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। दैट मीन एक लड़का अपनी पत्नी के पिताजी को फादर इन लॉ, यह भी हो गया ससुर। एक लड़की अपने हस्बैंड के पिता को फादर इन लॉ। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट मदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, मदर ऑफ हस्बैंड और वाइफ, पति या पत्नी की मां, एक महिला अपने हस्बैंड की मां को सासू मां, मदर इन लॉ मिल। एक लड़का अपनी पत्नी की मां को मदर इन लॉ मिल, एक ही वर्ड है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का मतलब ही हो गया, मदर इन लॉ का मतलब हो गया सास। वेरी सिंपल, राइट? आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, पति या पत्नी की मां, मदर इन लॉ। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति अपने पिताजी के पिताजी को दादाजी कहते हैं, नहीं बुकलेट कैसे हो जाएगी सनी? बुकलेट नहीं होगी, PDF कंटेंट दिया जाएगा, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। इतना काफी है कंटेंट, उसमें मॉडिफाई होगा, कंटेंट अपडेट होगा। यहां देखें, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि पिताजी के पिताजी क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। तो यदि मैंने कहा फादर्स फादर, तो मैंने कहा फादर्स फादर लिखवा रखा हूं पिछले क्लास में, तो फादर्स फादर का मतलब दादाजी, फादर्स मदर ग्रैंड मदर दादी, मदर्स फादर नाना जी, मैटरनल ग्रैंड फादर, मदर्स मदर नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। मेरा आपसे क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपसे, ऐसा आ जाए कि दादाजी के पिताजी, दैट मीन्स एक व्यक्ति अपने पिताजी के पिताजी को ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के फादर को हो गया 4 जनरेशन, वो कहलाएगा ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा या परनाना। तो याद रखना, फादर ऑफ ग्रैंडफादर अथवा मैटरनल ग्रैंडफादर अथवा ग्रैंडमदर और मैटरनल ग्रैंडमदर। प्लीज सुने, दादा, नाना, नानी, दादी के पिताजी, जो ही 3 जनरेशन के ऊपर आप जाएंगे, राइट शीतल, वेल डन, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो फादर ऑफ GF का मतलब ग्रैंडफादर, MGF मैटरनल ग्रैंडफादर, GM ग्रैंडमदर, MGM मैटरनल ग्रैंडमदर नानी। तो मैंने क्या कहा हिंदी मीडियम, दादा, दादी, नाना, नानी के पिताजी, जो ही आप 3 के ऊपर जाएंगे तो आप एक वर्ड बोलना, मैटरनल, क्या बोलेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे? ग्रेट
ग्रेट ग्रैंडफादर। क्या बोलेंगे वर्ड? वर्ड बोलेंगे आप ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। वेरी सिंपल। याद रखना, फादर ऑफ, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परदादा या परनाना। परदादा बोलें या परनाना, एक ही वर्ड है। ओके, नेक्स्ट। उसी रूप से कोई व्यक्ति बोले मदर ऑफ, कोई व्यक्ति बोले मदर ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। हिंदी मीडियम। यदि कोई व्यक्ति बोले दादा, दादी, नाना, नानी, दादा, दादी, नाना, नानी की मां, तो मदर ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, तो याद रखना, दादा, दादी, नाना, नानी की मां, ग्रेट ग्रैंडमदर। राइट शीतल, वेल डन। ग्रेट ग्रैंडमदर, ये हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड मदर। ग्रेट ग्रैंड मदर का मतलब परदादी या परनानी। परदादी बोलें अथवा परनानी बोलें, एक ही वर्ड है। मैं बार बार एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो ही आप 3 के ऊपर जाएंगे, जो ही आप 3 के ऊपर जाना, 4 5 कुछ भी, आप वर्ड लगाना ग्रेट, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। राइट, 3 के ऊपर ग्रेट वर्ड लगा देंगे। पीडीएफ शो नहीं हो रहा पुनीत, आप मैनेजमेंट से बात कर लेना क्लास के बाद। अभी होगा, जिनका शो नहीं हो रहा मैनेजमेंट से बात कर लेना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, पर अपलोड हो चुका है। अब आप ये समझने का प्रयास करो कि जब एक व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को ग्रैंड सन बोलता है, एक व्यक्ति अपनी पुत्री के पुत्र को ग्रेट ग्रैंड सन बोलता है, हिंदी में पोता और नाती, तो जब पोते का विवाह होगा तो पोते के पुत्र को क्या कहा जाएगा? तो 3 के ऊपर और 3 के नीचे एक ही वर्ड है ग्रेट, तो बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड सन। और ध्यान रखना, 3 के ऊपर और 3 के नीचे मैटरनल वर्ड नहीं लगाते हैं। जैसे पिताजी के पिताजी को ग्रैंडफादर, माताजी के पिताजी को मैटरनल ग्रैंडफादर, नाना जी, बट नाना जी के पिताजी को एक ही वर्ड है ग्रेट ग्रैंडफादर, वहां मैटरनल वर्ड नहीं लगाएंगे। तो 3 के ऊपर और 3 के नीचे मैटरनल वर्ड नहीं लगेगा, एक वर्ड होगा ग्रेट। आवाज क्लियर आ रही है? तो यदि कोई व्यक्ति आपसे बोले, नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई व्यक्ति बोले आपसे माय डियर सन ऑफ, 3 के ऊपर 3 के नीचे एक ही वर्ड होगा ग्रेट वर्ड, सन ऑफ ग्रैंडसन, सन ऑफ ग्रैंडसन, सन ऑफ ग्रैंडडॉटर, सन ऑफ ग्रैंडडॉटर, सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडसन, सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडडॉटर। इंग्लिश मीडियम, सन ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडडॉटर। पोता, पोती, नाती, नतनी का पुत्र, एक ही वर्ड लिखेंगे ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन। तो याद रखना, 3 के नीचे एक ही वर्ड लिखेंगे ग्रेट ग्रैंडसन। हिंदी मीडियम, पोता, पोती, नाती, नतनी का पुत्र, पर पोता पर नाती एक ही वर्ड होगा ग्रेट ग्रैंडसन। यहां ना तो मैटरनल वर्ड लगाएं ना ही पैटर्नल। राइट कमल, ग्रेट ग्रैंडसन। क्लियर? मैं हंसते हंसते क्या कहना चाह रहा हूं, 3 जनरेशन के ऊपर और 3 के नीचे मैटरनल और पैटर्नल वर्ड नहीं लगाया जाता, एक ही वर्ड ग्रेट वर्ड। ओके,
फिर देखिए आप नेक्स्ट पॉइंट, डॉटर ऑफ, यहां देखना, डॉटर ऑफ ग्रैंडसन, डॉटर ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। हिंदी मीडियम, पोता पोती नाती नतनी की पुत्री, पोता पोती नाती नतनी की पुत्री, डॉटर ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंड डॉटर। तो इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पजल। इसमें कैसे आएगा शिवम शर्मा, पजल तो पजल में आएगा ना, वो पजल पढ़ाऊंगा एडवांस उसमें आएगा, ये तो बीआर बेस का है ना, सिंपल वाला क्वेश्चन यहाँ है। ये आ जाएंगे डॉटर ऑफ, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, मैटरनल ग्रैंडसन और मैटरनल ग्रैंड डॉटर। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर। क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, वेरी सिंपल, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, दैट मीन्स परपोती या परनाती, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। राइट हिमांशु, वेल डन। अब इस बेस पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और हमें किन किन बातों को ध्यान में लेकर चलने की जरूरत है, ये मैं बताने आपको जा रहा हूं। आप सुनना जरा ध्यान से कि मैं इस क्वेश्चन में क्या कहने जा रहा हूं। जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें क्वेश्चन जो पैटर्न होंगे ना इस रूप से होंगे, देखना प्लीज। तो देखिए इस रूप से क्वेश्चन आएंगे, हम बता रहे क्वेश्चन कैसे रहेंगे। तो यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो क्या है, रीना का परिचय कराते हुए, प्लीज सुनने का प्रयास करना, क्वेश्चन को जरा समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम, कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या हम आर्ट को डेवलप करेंगे, देखना यहां। रीना का, देखो रीना नाम से लग रहा है गर्ल्स हैं, बट नाम पे मैंने आपको फर्स्ट यही कहा कि नेम पर जेंडर डिसाइड नहीं होगा, किसी बालक का नाम भी रीना हो सकता है। तो ये कहना कि गर्ल्स का नाम रीना है, ये मेरा एक एजम्पशन है, ये कंफर्म नहीं है। जब तक ये ऑप्शन बांधेगा, हाँ ऑप्शन भी बांध सकता है कभी कभी, बट रीना वर्ड को मान के चलना कि अब बॉय भी होगा गर्ल्स भी, हम नाम पे जेंडर डिसाइड ना करें। रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है, कौन कहती है, मोनिका, वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री। तो पिताजी की इकलौती पुत्री मैंने क्या कहा था, स्वयं। एक गर्ल्स बोले कि वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, स्वयं, वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो पूछा गया मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित हैं। इंग्लिश मीडियम, सर घर पे मन ना लगे, बाएं दाएं का मजा ना आए आता है। ओके ओके धीरज, स्थिर हो जाए। इसलिए मैं आ गया हूं ना आपके सामने, इसलिए आया हूं कि बाएं दाएं करने का मौका ही नहीं दूंगा। यहां देखो मैंने कहा रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है, कौन कहती है, मोनिका, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित हैं। इंग्लिश मीडियम, देखें, इंट्रोड्यूसिंग रीना, इंट्रोड्यूसिंग रीना मतलब फोटो में कौन है, फोटो में कौन है, रीना, फोटो में रीना है, फोटो में रीना है। इंट्रोड्यूसिंग रीना, मोनिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, फादर्स ओनली डॉटर। देखो देखो, हाउ मोनिका रिलेट टू रीना, कोई अच्छा रिप्लाई कर दी है शिवावी, वेल डन, डी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आंसर अभी आ गया बट मैं आंसर पढ़ूंगा नहीं, सुनेंगे। शीतल आपने कुछ और कहा, अलग अलग देखें,
पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। तो यहां मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, रीना का परिचय देते हुए, रीना का परिचय देते हुए, परिचय इंट्रोडक्शन देते हुए कौन कहती है? मोनिका कह रही हैं। मोनिका का क्या रिप्लाई है, सुनो मोनिका क्या कह रही है। मोनिका क्या कह रही है देखना। मोनिका सेड, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है, की इकलौती पुत्री है। यही कह रहा है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। कौन? यह वह किसके लिए है? यह वह किसके लिए है? यह वह है रीना के लिए, यह वह है रीना के लिए। तो रीना मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। यदि आप हमारी बात को ध्यान से समझ लें तो आज के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूंगा कि दिक्कत ना हो। मोनिका क्या कह रही हैं? मोनिका सेड शी इज ओनली डॉटर ऑफ, शी इज ओनली डॉटर ऑफ, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई, she is only daughter of, she is the only daughter of my father's only daughter, my father's only daughter, my father's only daughter, my father's only daughter। एकदम रिलैक्स रहें। रीना, मोनिका said she is the only daughter of my father's only daughter। पहली बात ये बताओ, ये सी किसके लिए है? तो सी वर्ड है रीना के लिए। यदि आप इसको ध्यान से पढ़ के चलें तो आपको पढ़ते ही इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां देखें क्या लिखा है, वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री। तो पिताजी की इकलौती पुत्री का मतलब स्वयं, स्वयं, स्वयं मीन्स मोनिका, स्वयं मीन्स मोनिका। मोनिका यदि आपसे बोले कि वह मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है, मोनिका स्वयं, स्वयं की पुत्री स्वयं, राइट कमल। और मोनिका की इकलौती पुत्री, दैट मीन्स रीना जो है वह पुत्री हो गई और मोनिका जो है वह मां हो गई। वेरी सिंपल। मोनिका की इकलौती पुत्री रीना पुत्री हो गई और मोनिका मां हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मोनिका का रीना से क्या संबंध है? मोनिका का रीना से क्या संबंध है? दैट मीन्स हाउ इज मोनिका रिलेटेड टू रीना। यहां बात मोनिका के बारे में हो रही है तो क्या हो जाएगी? मोनिका मां, ऑप्शन डी, मदर, ऑप्शन डी। कुछ नहीं करना है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी में क्या मैंने कहा? हिंदी में क्या कहा मैंने? हिंदी में कहा मोनिका कह रही कि वह मेरे पिता की इकलौती पुत्री की इकलौती पुत्री है। तो पिता की इकलौती पुत्री स्वयं मोनिका, और मोनिका की इकलौती पुत्री उसकी पुत्री रीना बेटी हो गई, मोनिका मां। क्वेश्चन पूछा गया मोनिका का रीना से क्या संबंध है? दैट मीन्स मोनिका रीना से किस प्रकार संबंधित हैं? तो मोनिका उसकी मां हो गई। इंग्लिश मीडियम देखें क्या कह रहा है। मोनिका कह रही है शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो यहां देखना मेरे मित्र, शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर का मतलब, यदि कोई व्यक्ति बोले कि शी इज माई फादर्स ओनली डॉटर तो स्वयं। तो फादर्स ओनली डॉटर का मतलब सेल्फ कौन? मोनिका। सेल्फ कौन? मोनिका। तो सेल्फ मोनिका हो गई। तो लिखा है कि सी इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका, दैट मीन्स मोनिका की पुत्री कौन हो गई? रीना। तो रीना हो जाएंगी डॉटर, रीना हो गई डॉटर और मोनिका हो गई मदर।
माँ, मोनिका हो गई मदर माँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका का रीना से क्या संबंध है, तो मोनिका मदर ऑफ रीना। इंग्लिश मीडियम सुनने ध्यान से, इंग्लिश मीडियम प्लीज, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ प्लीज सुनना ध्यान से, जरा मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोनिका सेड शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, नॉट जादूगर, ये आपका प्यार राहुल। मोनिका सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। ये सी किसके लिए है, रीना के लिए। सी किसके लिए है, रीना के लिए। तो रीना इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो माई फादर्स ओनली डॉटर का मतलब मोनिका सेल्फ, स्वयं। सेल्फ कौन, मोनिका। और ये पढ़ो, अब पढ़ना, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ की पुत्री। इसका मतलब उसकी डॉटर हो गई। डॉटर कौन हो गई, डॉटर विल बी रीना। डॉटर कौन हो गई, रीना। क्यों, सी रीना के लिए है, अभिशांत सी रीना के लिए है। रीना इज ओनली डॉटर ऑफ माई सेल्फ, माई सेल्फ मीन मोनिका, मोनिका की पुत्री हो गई। क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन है हाउ मोनिका रिलेटेड टू रीना, मोनिका का रीना से क्या संबंध है, मोनिका विल बी मदर ऑफ रीना, राइट। अब किसी को हल्का भी डाउट हो रहा हो, किसी को हल्का भी डाउट है, तो आप इसका सहारा कर दें। देखो, एक पिक्चर्स में कौन बैठी है, रीना बैठी है। एक पिक्चर्स में रीना बैठी है, कहीं फोटोग्राफी है रीना का, ओके। और रीना की ओर इशारा करके कौन कह रही है, मोनिका आपसे कह रही है कि वह जो गर्ल्स हैं, सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। दैट मीन्स मोनिका के कोई फादर होंगे, मोनिका के फादर्स। देखो, वह रीना मेरे पिताजी के इकलौती पुत्री, तो मोनिका के पिताजी की इकलौती पुत्री मोनिका स्वयं, मोनिका के पिताजी की इकलौती पुत्री मोनिका स्वयं, और उसकी पुत्री है रीना। दैट मीन मोनिका मदर और रीना डॉटर। किसी को हल्का भी डाउट है, अब शांत डन लिखे, थैंक यू। रीना की तरफ इशारा करके मोनिका करे, मोनिका सेड सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो मोनिका के फादर्स ओनली डॉटर मोनिका सेल्फ और हर डॉटर, दैट मीन्स रीना डॉटर एंड मोनिका मां, मदर, ओके। तो पूछा गया हाउ मोनिका रिलेट टू रीना, तो मोनिका, हाउ मोनिका, दैट मीन्स मोनिका जो है वो रीना की कौन है, तो रीना की हो जाएंगी मदर। और मदर का मतलब आप हंसते हंसते क्या टिक करके आओगे, मदर का मतलब। क्लियर, आंख में आंख मिलाकर डाउनलोड, कमल थैंक यू वेरी मच। अब देखें, जब इतनी बात क्लियर हो गई तो आई होप अब दिक्कत नहीं होगा। देखो, अब बता रहा हूं, ये इतनी बात क्लियर हो गई तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दूं कि जिससे दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन को मिनिमाइज कर दिया और इसको कर दो क्लीन कि आपको बार बार दिक्कत अब ना हो। देखें, अब इसको जूम कर दिया, यहां इस प्रकार, यहां देखिए, यहां देखें, क्वेश्चन ये है। छठे नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, यहां देखना। एक सर सीआरए का पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा। ओके राजन कुमार, देखता हूं मैं, मैनेजमेंट से बात करता हूं क्यों नहीं हो रहा है। बी रिलैक्स, घबराएंगे नहीं, सब होगा, सब कुछ होगा। अब ये स्टार्टिंग है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ कोऑपरेट कीजिए। आप मैसेज लिखिए जरूर, मैं मैनेजमेंट से क्लास में बात करता हूं क्या दिक्कत है, कि एक्चुअली यदि हमारे मैनेजमेंट सुन रहे होंगे तो उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। राजन कुमार सिंह क्या कहना चाह रहे हैं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना कहती हैं, कौन कहती है, वीना कहती हैं कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। एक लड़के की ओर से वीना कहती है कि वह मेरे दादाजी का पुत्र है। तो दादाजी का पुत्र का मतलब पिताजी भी और चाचा जी भी। दादाजी के पुत्र का मतलब सन ऑफ ग्रैंडफादर,
यदि लिखा होता ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, नो नो परीक्षा, नो नो, दादाजी का पुत्र पिताजी भी होगा और अंकल भी। प्लीज राइट नवीन, दादाजी का पुत्र फादर भी और अंकल भी, फादर भी अंकल भी, फादर भी अंकल भी। लिखा होता सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ, ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, तुम कहते फादर। सन ऑफ ग्रैंडफादर का मतलब अंकल भी और फादर भी। तो एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना, वीना कहती हैं, क्या कह रहे वीना, वह मेरे दादाजी का पुत्र है। तो लड़के का वीना से क्या संबंध है, लड़के का वीना से क्या संबंध है, राइट। तो जब आपने कहा ए भी होगा और डी भी, तो अच्छा आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त, ई कर दो। जब आपने कहा ए भी और डी भी, तो आंकड़े अपर्याप्त कर दो, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। क्यों, अब बता रहा हूं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, वीना कह रही है ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो सन ऑफ, शिवम दिमाग चचेरा भाई बहन लग रहा है, शिवम एक गुट पानी पिए, एक गुट पानी पिए और गाल पे एक हाथ से ऐसे प्यार से चढ़ा मारो। शिवम शर्मा एक गुट पानी पिए और अपने आप को बोले कि मैं बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं। यहां देखें, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। यदि यहां लिखा होता ही इज द ओनली सन, लिखा होता ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर का मतलब, ग्रैंडफादर का मतलब फादर, बट यहां ओनली वर्ड नहीं है, यहां ओनली वर्ड है ही नहीं। तो ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। हाउ इज दैट बॉय रिलेट टू वीना। इसको समझने के लिए आपसे मैं सहयोग लूंगा, आप सहयोग करना। सुनना क्या है, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वीना जो है वह क्या कह रही है कि यह लड़का, यह लड़का मेरे दादाजी का पुत्र है, मेरे दादाजी का पुत्र है, यह लड़का मेरे दादाजी का पुत्र है। तो यह लड़का मेरे दादाजी का पुत्र है, तो लड़के का वीना से क्या संबंध है। तो दादाजी का पुत्र का मतलब, दादाजी के पुत्र का मतलब क्या हो गया, पिताजी भी और चाचा भी, पिताजी भी और चाचा भी, या ताऊ भी, चाचा ताऊ एक ही वर्ड है, अंकल, पिता भी चाचा भी ताऊ भी जो भी हो, राइट। तो यह लड़का मेरे दादाजी का पुत्र है, तो दादा पिता भी होगा और चाचा भी होगा। ऑप्शन में देखो अंकल भी हैं, अंकल भी हैं और पिता भी हैं, तो ये दोनों नहीं लेंगे हम, क्या ले लेंगे, ई। ई का मतलब DI, डेटा इनएडिक्वेट, जानकारी अधूरी है, राइट, डेटा इनसफिशिएंट। खोपचे में लो नहीं रविमान, खोपचे में नहीं, ऑनलाइन में खोपचे नहीं होता है, ऑनलाइन में सब रिलैक्स है। चलें, ऑनलाइन में खोपचे नहीं, कहां गया ये क्वेश्चन, यहां देखें प्लीज, यहां देखें, राइट। बट लिखा होता दादाजी के एकमात्र पुत्र, दादाजी का एकमात्र पुत्र लिखा होता तो हम लेते पिताजी, तो चाचा हट जाता। लेकिन यहां एकमात्र वर्ड नहीं है, एकमात्र वर्ड नहीं है, इसका मतलब यहां एकमात्र वर्ड नहीं है, तो एकमात्र हटा दो, तो इसका मतलब पुत्र का मतलब यहां पिताजी भी, पिता भी और अंकल दोनों होंगे, इसलिए इसका आंसर हमने क्या लिया, ई लिया। ई का मतलब डेटा इनसफिशिएंट। ओके, इंग्लिश मीडियम, आ जाए इंग्लिश मीडियम। देखो इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन क्या है, देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, वीना सेड, वीना सेड क्या कह रही है, कौन, वीना सेड, क्या कह रही वीना, ही इज सन ऑफ, ही इज सन ऑफ ग्रैंडफादर, तो ही सन ऑफ ग्रैंडफादर का मतलब, ग्रैंडफादर का मतलब, सन ऑफ ग्रैंडफादर का मतलब, सन ऑफ ग्रैंडफादर का मतलब फादर भी हो सकता है और अंकल भी, इसलिए इसका आंसर ई, डेटा इनएडिक्वेट।
कोई दिक्कत? बहुत इजी है, आंख में आंख मिलाकर ही बना सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप सभी एंजॉय किए हैं। इसका आंसर क्या होगा? ई। एग्री? राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं कि जिससे अगले क्वेश्चन को मैं ले पाऊंगा। और आई होप किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही रिप्लाई में? किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? एनीवन? कोई दिक्कत किसी को? वेल डन राहुल उपाध्याय, वेल डन, सबने वेल डन कहा, थैंक यू वेरी मच। इसको मिनिमाइज करके यहां ले जाओ, इसको खोपचे में ले जाओ, कह रहे हैं खोपचे में, ओके खोपचे में ले जाओ इसको। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार ऐसे हैं, ये हो गया, क्वेश्चन आ जाए इस पे। अब यहां इस प्रकार है, देखो यहां देखें क्या कह रहा है। एक फोटो की ओर रिश्ते वही सोचने, वेल डन। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, यहां देखना, एक फोटो, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है। कौन कहता है? अनिल। अब अनिल नाम से बॉय भी होगा, गर्ल भी, हम ये नहीं कह सकते हैं क्या होगा। क्या लिख रहे हो? पूजा सिंह, नो सर कोई दिखता नहीं। आज रजनीकांत लग रहे हो, ओके गजब सर। पूजा सिंह, नो सर कोई दिखता नहीं है। क्या नहीं दिख रहा है बताओ? ये दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोग को माय डियर? पूजा कर दिखाई नहीं पड़ रहा, ये दिखाई पड़ रहा होगा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कह रहे हैं, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। ओके थैंक यू वेरी मच। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। दादाजी के इकलौते पुत्र, पिताजी की पुत्री, देखो आप बना लोगे। तो अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? परीक्षा अपने ब्रदर तो कह दिया, पर अनिल किसी गर्ल्स का भी नाम हो सकता है। ये कैसे मालूम कि अनिल किसी बॉय का ही नाम है? एक ऑप्शन खतरनाक है, यहां ज्ञात करना संभव नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। यहां एक ऑप्शन है कि ज्ञात करना संभव नहीं है, दैट मीन्स कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों? क्योंकि जेंडर मालूम नहीं है। प्लीज, सभी ने भाई कहा, भाई कब कहते? जब डी ऑप्शन नहीं होता। मेरे मित्र, डी वर्ड को हटा दो, डी को हटा दोगे, ई को हटा दोगे, तो हम कहते यहां ब्रदर, बट यहां डी है, इसलिए हम ब्रदर नहीं बोल पाएंगे। पुनीत प्लीज सुनना ध्यान से, अभी क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए अनिल कहता है, लग रहा है कि बॉय होगा, कहता और ती से ना जाए, ताती से ना जाए, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अनिल सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अनिल सेड, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अनिल सेड, शी इज द daughter of my grandfather's only son. She is the daughter of my grandfather's only son. How is Anil related to girls in the photograph? अनिल का लड़की से क्या संबंध है? अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? एक सेकेंड। कहता है इसलिए, ओके राहुल उपाध्याय, कहता है इसलिए कह रहे हैं, ठीक है कहता है, बट यहां तो सैड वर्ड है ना, इसलिए। तो यहां कहता वर्ड हो या कहती वर्ड हो, इससे मतलब नहीं है। मैं बता रहा चाहूंगा कुछ, देखो माय डियर, यहां आपके पास क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि एक फोटो में कोई गर्ल्स है, एक फोटो में कोई गर्ल है, और यहां अनिल कह रहा है, तो ता वर्ड से लग रहा है कि बॉयज हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ता और ती दोनों कर देगा, कहता और कहती। एक सेकेंड। तो अनिल कह रहा है, एक सेकंड, अनिल कह रहा है कि सी इज ओनली, सी इज, देखो क्या कह रहा है, सी इज द डॉटर ऑफ माई,
शी इज द डॉटर ऑफ माई grandfather's only son. Grandfather's only son. She is the daughter of my grandfather's only son. She is the daughter of my grandfather's only son. She is the daughter of my grandfather's only son. तो यही देखना आप, ग्रैंडफादर्स ओनली सन का मतलब क्या हो गया? ग्रैंडफादर्स ओनली सन का मतलब फादर, ग्रैंडफादर्स ओनली सन का मतलब फादर। तो शी इज डॉटर ऑफ माय फादर, तो पिताजी की पुत्री, बहन। दैट मीन्स यह अनिल की बहन हो गई, सिस्टर हो गई, यह अनिल की सिस्टर हो गई। कौन? फोटो। शी इज द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ताती छोड़ के कहते हैं तो दिया हो तो ताती छोड़ देगा ही, बट यहां ता लगा दिया, बट ताती पे ना जाए, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। ऑप्शन पे प्लीज सुनना। शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, तो ग्रैंडफादर्स ओनली सन मीन्स फादर्स, तो शी डॉटर ऑफ माई फादर, फादर की पुत्री, बहन। यहां जो डाउट था एक बालक का कि सर यहां किससे मतलब, अनिल से मतलब यहां है हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द गर्ल्स इन द फोटोग्राफ। अनिल का फोटो में लड़की से क्या संबंध है? यदि ऑप्शन होता पिता, भाई, चचेरा भाई बहन और बहन, ऑप्शन होते फादर, ब्रदर, सिस्टर, कजन, तो हम लेते ब्रदर। बट यहां खतरनाक ऑप्शन कर दिया, ज्ञात करना संभव नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन। तो यहां आप जेंडर पे, नाम पे ना जाएं। इसका मतलब अनिल किसी बॉय का भी नाम हो सकता है और गर्ल्स का भी। यदि ऑप्शन में होता यहां ए ब्रदर, ऑप्शन में होता ए ब्रदर, बी सिस्टर, सी फादर और डी सन, तो मैं बिना सोचे ब्रदर ले लेता, बिना सोचे लेता ब्रदर। फिर सिस्टर कह रहे हो हिमांशु, कहां ध्यान है? अनिल का सिस्टर कैसे बोल दोगे? अनिल की बहन है ना ये। अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? से अनिल। हिमांशु, लड़की से अनिल का क्या संबंध है? तो अनिल भाई होना चाहिए नाम के अनुसार, बट नेम पर जेंडर डिसाइड नहीं होगा। सिस्टर कब होता है हिमांशु? जब लड़की का फोटो से तो सिस्टर होता है। यहां क्या है? अनिल का फोटो से। हाउ अनिल रिलेट टू गर्ल्स? अनिल मे बी ब्रदर, मे बी सिस्टर, क्योंकि जेंडर नाम पे डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि यहां ऑप्शन में एक खतरनाक ऑप्शन लिखा हुआ है, खतरनाक लिखा हुआ है, ज्ञात करना संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। क्लियर? क्वेश्चन है, डाउट में डाल दे कोई। पुनीत डाउट में क्यों डाल देगा? डाउट में क्यों डाल देगा पुनीत? देखो तो क्या कह रहा, अनिल का फोटो से। आपका डाउट इसलिए है क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। आपके दिमाग में क्या चल रहा? आपके दिमाग में चला लड़की का। यहां पढ़ो ठीक से, क्योंकि आप पजल पर ध्यान चला गया कि सिटिंग अरेंजमेंट का पजल कैसे बनेगा। मिस्टर हिमांशु को नहीं, पुनीत को खूब चलाना पड़ेगा। पुनीत का ध्यान है कि सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे चल जाएगा, क्योंकि फादर ऑफ रीजनिंग बनना चाह रहे हैं। पहले ये तो समझ लो आपके दिमाग में क्या है। मैं समझ रहा हूं पुनीत क्या सोच रहे हैं, लड़की अनिल का कौन है, तो बहन होगा। यहां क्या लिखा है? अनिल का फोटो में स्थित लड़की से क्या संबंध है? हाउ अनिल। पुनीत, अनिल के बारे में पूछा गया, तो अनिल बॉय का भी नाम होगा और गर्ल का भी, तो भाई बहन दोनों। यदि ऑप्शन में डी ऑप्शन नहीं होता तो डंके की चोट पे हम लेते भाई। राइट? बहुत धन्यवाद अंकित मिश्रा। क्लियर? तो आई होप आप लोग अब इसमें एंजॉय किए होंगे, कोई दिक्कत यहां नहीं आया होगा। इसको भी ले जाओ खोपचे में, क्वेश्चन को साइड में बैठाओ। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम रिलैक्स रहेंगे। इसका मैं सीट अपलोड कर दूंगा, आप लोग बनाना, अच्छा लगेगा बनाने में आप लोग को। आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट आ जाए। देखो अब देखना,
यहां देखें, थोड़ा सा मिनिमाइज कर दो, ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखें 7वां, ओके। अगर सिस्टर या ब्रदर दोनों होता तो सर सिस्टर और ब्रदर दोनों, हाँ अगर सिस्टर ब्रदर दोनों होता तो फिर वहां डाउट हो जाती, तो वहां फिर राइट, यदि सिस्टर भी होते ब्रदर भी तो हम फिर वहां लेते जानकारी अधूरी है, ये बात ध्यान रखना। रवि मान, यहां देखें थर्ड क्वेश्चन, एकदम रिलैक्स रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन एकदम रिलैक्स रहेंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती, बाबा नहीं लग रहा, धन्यवाद। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते महिला कहती है, कौन कहती है? महिला। उसकी माता जी मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री हैं। महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमन सेड हिज मदर, हिज मदर का मतलब व्यक्ति का मतलब मेल जेंडर, बिया टॉपिक में व्यक्ति कहा जाए इसका मतलब पुरुष वर्ग है, वो मेल जेंडर है। तो एक व्यक्ति की ओर परिचय करते हुए महिला कह रही है कि उसकी माताजी मेरी मां की इकलौती पुत्री हैं। हिज मदर्स इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज वुमेन, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन, महिला का पुरुष से क्या संबंध है? ओके ओके पुनित हो जाएगा। तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते महिला कहती है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए लिख के बताना चाहूंगा कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखें क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है? महिला। दैट मीन्स यहां एक व्यक्ति है, यहां एक व्यक्ति है और यहां महिला कह रही है, हम लोग को महिला कह रही है। एक व्यक्ति को करते महिला कह रही है, क्या कह रही है? सुने हिंदी मीडियम, क्या कह रही है? उसकी माता जी, उसकी माता मेरी माता के इकलौती पुत्री हैं। लिख रहा है उसकी माता, उसकी मतलब, उसकी माता, उसकी मतलब ये व्यक्ति, उसकी मतलब व्यक्ति, उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं, माता की इकलौती पुत्री हैं। उसकी माता, साफ लिखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते महिला कहती है उसकी माता मेरी माता की इकलौती पुत्री हैं। राइट, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है, समझने का प्रयास करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। महिला क्या करे? उसकी मां, किसकी मां? व्यक्ति की जो मदर है, व्यक्ति की जो मां है, उसकी मां मतलब व्यक्ति, उसकी मां का मतलब यहां व्यक्ति, उसकी मां जो है, व्यक्ति की जो मां है, मेरी मां की इकलौती पुत्री, तो महिला की मदर होंगी। अब महिला की मदर की इकलौती पुत्री, दैट मीन्स इकलौती पुत्री का मतलब स्वयं हो गया ना। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं माय डियर कि व्यक्ति की जो मां है, देखना देखना देखना, राइट राइट राइट, इसकी जो मां है वह कह रहा है कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, तो इसकी मां की इकलौती पुत्री महिला स्वयं, तो ये मां और ये महिला एक ही हैं, ये मां और ये महिला एक ही हैं। राइट राइट, ये व्यक्ति की मां और ये महिला जो है जूनिफर एक ही हैं। ये उसकी मां का नाम मान लो ए माइनस है, तो यही ए माइनस ये महिला है, यही ए जो है वो महिला होगी। क्यों? व्यक्ति की जो मां है, प्लीज हिंदी मीडियम, व्यक्ति की जो मां है वह इस महिला की मां की इकलौती पुत्री, तो महिला की मां की इकलौती पुत्री स्वयं महिला, महिला की मां की इकलौती पुत्री स्वयं, और यह स्वयं व्यक्ति की मां है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है? तो ए मां
डंके की चोट पर मदर। ओके, हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला कह रही हैं उसकी जो मां है, अलवेला की मां, वह मेरी मां की इकलौती पुत्री हैं। तो मां की इकलौती पुत्री स्वयं, और स्वयं की पुत्री, स्वयं का बेटा वो व्यक्ति है, उसकी वो मां हो जाएगा। पेपर में ये भी नहीं करना था। पेपर में क्या करना था, मेरी माता की इकलौती पुत्री ऐसे लिखते स्वयं। अब पढ़ते एक व्यक्ति की ओर इशारा करके महिला कह रही उसकी मां स्वयं, उसकी माता स्वयं, अर्थात ये महिला मदर, वो उसका बेटा। क्लियर? राइट? राइट? पुनीत कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु क्लियर? अब देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का भी सम्मान होना चाहिए। अब देखो इंग्लिश मीडियम कितना इजी हो गया। इंग्लिश मीडियम देखें, इंग्लिश मीडियम, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड, वुमेन सेड, ओके ओके, एक मैन की ओर इशारा करते हुए वुमेन कहती है। वुमेन क्या कह रही, सुने वुमेन क्या कह रही है, देखो वुमेन क्या कह रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिज मदर इज द, हिज मदर इज द, हिज मदर इज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, माई मदर। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। प्लीज रिपीट इन हिंदी। हिंदी मीडियम को दिक्कत है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके मिस्टर कौन, नवीन, महिला कह रही है उसकी मां, व्यक्ति की जो मां है, महिला की मां की इकलौती पुत्री हैं। रुक रुक के पढ़ना, समझ जाओगे। उसकी मां, रुक जाएं नवीन, रुक जाएं, रुक जाएं। उसकी मां का मतलब व्यक्ति की मां, मेरी मां की, महिला की मां की इकलौती पुत्री हैं। तो महिला की मां की इकलौती पुत्री महिला स्वयं, और यही महिला और यह मां एक व्यक्ति हैं। यही महिला और ये एक व्यक्ति हैं। आ रहा हूं नवीन, हिंदी मीडियम। व्यक्ति की मां महिला की मां की इकलौती पुत्री हैं। तो महिला की मां की इकलौती पुत्री महिला स्वयं, जूनिफर, और वही व्यक्ति की मां है, तो उसका वो बेटा है, वो मां है। तो पूछा गया हिंदी मीडियम, महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। अब देखो इंग्लिश मीडियम कितना इजी हो गया। इंग्लिश मीडियम, वुमेन सेड हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां एक पर्सन है, और पर्सन का मतलब मेल जेंडर, पर्सन का मतलब मेल जेंडर। ओके, इशारा करे कौन कह रही है, एक फीमेल कह रही है। फीमेल क्या कह रही, इस महिला की जो मां है, इस व्यक्ति की जो मदर है, इसकी जो मां है मदर, मान लो ए कर दिया, मां ए कर दिया, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। दैट मीन्स फीमेल की मदर, उसकी ओनली डॉटर, तो वो स्वयं, प्लीज स्वयं। हिज मदर इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो डॉटर्स ऑफ माई मदर का मतलब ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर मदर का मतलब सेल्फ, ये स्वयं। तो ये फीमेल और ये मां एक ही हैं। पेपर में कुछ नहीं करना था। हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, तो ओनली डॉटर ऑफ मदर का मतलब सेल्फ, इसका मतलब हिज मदर इज सेल्फ, हिज मदर इज सेल्फ। तो हिज मदर इज सेल्फ का मतलब ये हो गया कि हिज मदर इज सेल्फ का मतलब महिला उसकी मां है, उसका बेटा है। तो आप कह सकते हो, क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश मीडियम, हाउ इज दी वुमेन रिलेट टू दी मैन। वुमेन क्या है, तो वुमेन क्या है, वुमेन विल बी मदर ऑफ पर्सन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मदर। क्लियर नवीन, क्लियर नवीन, क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अब देखें
वन मोर क्वेश्चन, मैं इसका सीट अपलोड कर दूंगा, आप इसी रूप से प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम लोग इसमें एंजॉय करेंगे। और ओके चलें, आ जाएं क्वेश्चंस। आई होप घबराएंगे नहीं और एंजॉय करेंगे। देखो वेरी सिंपल, यहां देखें, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूं, दिक्कत ना हो। यहां देखें क्वेश्चन, देखें, क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन से, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि, एक फोटो का मतलब कुछ भी हो सकता है। एक व्यक्ति मीन्स मेल जेंडर कह रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी का मतलब मां, मां के इकलौते पुत्र का मतलब स्वयं की पुत्री है। पढ़ के कहानी बन रहा है, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? देखो ऋतु, कोई नया बालक पहली बार मैसेज किए हैं, ऋतु परन त्यागी, ऋतु परन त्यागी, वेल डन, बहुत अच्छा, तेजी में रिप्लाई किए। देखना वेरी नाइस नेम। क्या लिखा हुआ यहां? पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ का मतलब मदर। हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू मैन इन द फोटोग्राफ? तो एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, सभी का आंसर ए आ रहा है। मुझे काफी खुशी है कि हमारे बैच के सभी छात्र एक स्वर से आंसर ए दे रहे हैं, डॉटर। यह मेरे लिए एक सुखद अनुभूति है। ऑफलाइन का माहौल अब ऑनलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, वेल डन। ये मैं प्रॉमिस प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। ये मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से, क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यहां देखें, सभी ने आंसर बोला डॉटर। मुझे काफी खुशी है कि सभी का आंसर ए है, डॉटर। बट डॉटर क्यों है, मैं प्रूफ करके बताने जा रहा हूं कि डॉटर ए क्यों है। देखना, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी का मतलब मां के इकलौते पुत्र स्वयं की पुत्री है। भाई कहानी के रूप पढ़ रहे हो, कहानी बना रहे हो। तो फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है, मैं दावे से बता रहा हूं। मेरे सभी छात्र इसका आंसर 2 सेकंड में बना दिए, 2 सेकंड में, ओनली 2 सेकंड। क्यों? पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन्स, डॉटर ऑफ ओनली सन्स ऑफ माई फादर्स वाइफ। तो माई फादर्स वाइफ मीन्स मदर, एंड ओनली सन ऑफ मदर मीन्स सेल्फ, डॉटर, पुत्री। कहानी पढ़ के ही निकल रहा है, बट मैं आगे को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी के मन में कुछ भी दर्द होगा, वो दर्द भाग जाएगा। प्लीज देखना क्या लिखा है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स, एक फोटो है, यहां एक फोटो है। इस फोटो की ओर इशारा करते हुए एक पर्सन कह रहा है, सुनना, एक पर्सन कह रहा है, एक पर्सन कह रहा है, एक पर्सन कह रहा है। क्या कह रहा है पर्सन? खोपचे वाले बाबा की जो, पुनीत यादव, खोपचे वाले बाबा लग रहा हूं मैं आपको? बाल कम है तो क्या खोपचे वाला बन गया? वही शशिकरण हूं ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, शशिकरण बाया बाबा जिंदाबाद। ओके राहुल उपाध्याय, प्रणाम प्रणाम। आप भी नारा देने लगे। यहां देखें, सी इज द, दैट मीन्स सी का मतलब फोटो में महिला ही है। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। देखो देखो, फादर्स वाइफ का मतलब, फादर्स वाइफ का मतलब, कोई व्यक्ति बोले फादर्स वाइफ, तो फादर्स वाइफ का मतलब मां, मदर, मां। ओके, यहां देखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ओनली सन, ओनली सन का मतलब
इस माँ का स्वयं बेटा, ओके, की डॉटर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वह मेरे पिताजी की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री हैं। तो पिताजी की पत्नी माँ, माँ का इकलौता पुत्र स्वयं की पुत्री हैं, राइट। दैट मीन्स यह पर्सन उसके फादर, ये फोटो उसकी पुत्री। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पूछा गया फोटो में दी गई लड़की का व्यक्ति से क्या संबंध है? हाउ द गर्ल्स रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, हाउ द गर्ल्स रिलेटेड टू दैट मीन्स रविकांत गोस्वामी, दैट मीन्स वह उसकी पुत्री हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए। कुछ नहीं करना है, 2 सेकंड काफी है, ओके। वन मोर क्वेश्चन देखना, वन मोर क्वेश्चन पे आ जाए, वन मोर क्वेश्चन पे आ जाओ, वन मोर क्वेश्चन। चलें, अब देखना, इसके आंसर बना के दिखाओ, मैं समझ जाऊंगा मिशन सफल है। नाइस स्माइल सर जी, थैंक यू वेरी मच प्लीज। मार्जिल टीचर शशिकांत, थैंक यू। यहां देखें, प्लीज रिप्लाई। इसका आंसर सही बनाना है, नहीं बनाएंगे तो पढ़ाऊंगा 4 बजे तक आज, यदि नहीं बनाए तो 1.5 घंटा और पढ़ाऊंगा। सही से बनाना। एक का भी गलत हो गया उसे आज लूंगा मैं रिमांड पे, अलग बैठा के पढ़ाऊंगा फिर आज। यहां देखना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन 1 है। सोहन मोहन का परिचय देते हुए, सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि, कौन कह रहा है? सोहन कह रहा है, वह उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई, तो पिताजी की पत्नी मां का भाई, मामा, राइट। कुछ नहीं, क्या सिखाया? कुछ नहीं, बहुत धन्यवाद। वह मेरे पिताजी की पत्नी के इकलौते पुत्र का भाई है। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं? मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित है? मुझे काफी खुशी हो रही है, सभी ने एक स्वर से इसका आंसर ई बोला है। 1-2 बालक डी वाले हैं, डी वाले कपिल रिमांड पे आ जाए। अब कपिल ने कहा डी, बाकी सभी का आंसर ई आ रहा है अभी तक। अब मैं चेक करता हूं, ये जाट बॉय नाम क्या? जाट बॉय लिख दियो, जाट बॉय नाम ही है आपका, वेल डन। सोहन मोहन का परिचय देते हुए, जाट बॉय मुझसे नए छात्र के पहले पढ़ रखे हैं, यदि पढ़ रखे हैं तो अपना परिचय प्रस्तुत करें, और नए हैं तो मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। चलें, सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहते हैं कि वह उसके पिताजी की पत्नी का मतलब माँ के इकलौते भाई, मामा का पुत्र है। पढ़कर ही निकल रहा है, मेरा भाई, कजन। पुनीत यादव रिमांड पे आ जाओ, ब्रदर बोल रहे हो, रिमांड पे आ जाओ। कोई मामा बोल रहा है, माँ वाले छात्र कौन है? शिवावी गर्ल्स है, ओके। कजन कमल, वेल डन। ये तो पढ़ के बन रहा है। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है कि वह उसके पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र हैं। मोहन सोहन से किस प्रकार संबंधित हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सोहन इंट्रोड्यूसेज मोहन एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। सोहन इंट्रोड्यूसेज मोहन, सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। गलती से टाइप हो गया, कपिल कह रहे गलती, तो कोई बात नहीं। निखिल ने कहा 2 सेकंड में, बहुत सही। निखिल ने कहा 2 सेकंड काफी था, पढ़कर ही आंख में आंख मिला के बन जाता। सोहन इंट्रोड्यूसेज मोहन, सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज मोहन रिलेटेड टू सोहन? मोहन का सोहन से क्या संबंध है? इसके अंदर क्या होगा? कजन। कैसे होगा? प्रूफ कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। देखें, सबसे पहली बात, क्वेश्चन को बनाते वक्त एकदम रिलैक्स रहा करें। सर एक डाउट है, ब्रदर नहीं हो सकता क्या? ब्रदर मतलब होता है कि माता पिता एक हो। मिस्टर पुनीत यादव, माता पिता एक वाले ही भाई होंगे, भाई तो होगा बट मेरा भाई होगा, मामा का बेटा, चाचा का बेटा, कजन। देखो
अब शिवा भी आपने भी कहा ई, ओके कोई बात नहीं। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहता है, कौन कह रहा है? सोहन। इसका मतलब यहाँ खोपची में कौन बैठा हुआ है? खोपची में कौन है? मोहन। यहाँ कौन बैठा हॉट चेयर पर? मोहन। इंट्रोडक्शन कौन कर रहा है? सोहन। सोहन क्या कह रहा है? देखो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, हिंदी मीडियम। सोहन क्या कह रहा है हम लोग को माइक पर चिल्ला चिल्ला के? वह वह वह, वह मीन्स मोहन। वह 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 रवि हरपित डी वालों को खोपचे में लो सर। हरपित बहुत सही आपने कहा, एकदम खोपचे में आएंगे, घबराएंगे नहीं। आज ऑफलाइन का माहौल ऑनलाइन में ना, वेल डन। यहां देखना मामा वाले छात्र कौन है, यहां देखें, एक सेकेंड। 5G हो गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, थैंक यू वेरी मच। सोहन मोहन का परिचय देते हुए कहते हैं, मोहन का, वह उसके पिताजी की पत्नी, वह मोहन उसके पिताजी, उसके मतलब सोहन के पिताजी की पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। बहुत सिंपल सी बात है, वह मोहन जो है वो सोहन के फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, मां का भाई, मां का भाई का पुत्र है। देखो मोहन जो है वह सोहन कह रहा है कि उसके पिताजी की पत्नी मां के भाई का पुत्र है। तो मां के भाई का मतलब, मां का भाई का मतलब, मां का भाई का मतलब मामा, और मामा का पुत्र ममेरा भाई, कजन। पुनीत भाई नहीं, कजन, ममेरा भाई। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है माय डियर? क्वेश्चन में क्या है? सोहन इंट्रोड्यूसेज मोहन एज अ सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। फादर्स वाइफ मीन्स मदर्स ओनली ब्रदर, मैटरनल अंकल का पुत्र है। दैट मीन्स हरप्रीत क्या कहा जल्दबाजी में? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मामा जो बोला मैं इसका नाम जान रहा हूं, घबराया नहीं। हरप्रीत सोहन के पिताजी की पत्नी मां का इकलौता भाई का पुत्र है, मेरा भाई। तो इसका मतलब ये मोहन जो है तो उसका ममेरा भाई होगा, कजन। और कजन का आंसर क्या है? कजन का आंसर ई है। अब इसका मैं सीट अप्लाई दे दूंगा आप लोग को। आई होप आप लोग यहाँ अच्छा एंजॉय किए होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छा एंजॉय किए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ओके, तो आज इतने ही शब्द क्लास को विराम दे रहा हूँ। CRA1 2 का सीट अपलोड हो चुका है, 3rd का भी अपलोड आज करवा दूंगा। और जिनका नहीं खुल रहा है मैनेजमेंट से टॉक कर लें। अब मैं कल से पढ़ाऊंगा BR बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, जो मैंने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया था पिछले वीक। प्लीज जो सिटिंग अरेंजमेंट का फाउंडेशन नहीं पढ़े हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर जाकर शशिकर्णा रीजनिंग को खोलें, शशिकर्णा रीजनिंग को खोलें। वहां आपका F2 बैच का सेमिनार 1 से लेकर 6 क्लास है। 6 को कम से कम 5 बार देखें। कितनी बार देखना है? 5 बार देखना है आपको। ओके राहुल, थैंक यू वेरी मच। 5 बार देखना है। कल मैं पढ़ाऊंगा इसी पर BR बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे हम बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। आप लोग इतने आए, समय दिए, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।